अल्लाह ताला ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में वक्फ करती हूँ। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिस लड़की ने कभी डाडी कुड़ी गाकर पूरे पाकिस्तान को रक्स पर मजबूर किया था, आज वही कुरान पाक की आयत की खताती कर कर अस्पतालों में तोहफे देती हैं। और क्या आप तस्वर कर सकते हैं, जो हाथ कभी गिटार के तार को छेड़ा करते थे, वही आज या हय्यू या कयूम की खूबसूरत खताती करते हैं। और क्या आपको मालूम है कि जो आवाज जो कभी कॉन्सर्ट्स के हॉल्स में गूंजती थी, जादू जादू मेरी आंखों में जादू, आज वही यतीम बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने में इस्तेमाल होती है। आज की ये कहानी महज एक फनकार के फन छोड़ने का किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन की दास्तान है, जहां हर कदम में हैरत, हर मोड़ पर दर्द और हर सांस में तौबा की खुशबू आती है। ये कहानी है राबी पीरजादा की कहानी। राबी पीरजादा 3 फरवरी 1990 को कोयटा बलूचिस्तान में मेजर हुमायूं पीरजादा के घर में पैदा हुई। लेकिन कौन जानता था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पॉप म्यूजिक का चेहरा बनने वाली थी, और बच्ची का नाम एक दिन सुर्खियों में भी होगा, मगर किसी और वजह से। राबी का ताल्लुक कश्मीरी पीरजादा खानदान से था, जो असल में मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का है। वालिद मेजर हुमायूं पीरजादा पाक फौज के रिटायर्ड ऑफिसर थे और वालदा एक तालीमी याफ्ता आर्किटेक्ट और उस्ताज़ा थी। खानदान में कोई फनकार मौजूद नहीं था। राबी के 2 भाई भी शोबिस से दूर रहे, लेकिन राबी में बचपन से ही कुछ मुख्तलिफ था। वो कराटे में ब्लैक बेल्ट थी, पेंटिंग करती थी, मौसीकी में दिलचस्पी रखती थी और खास तौर पर ड्रम्स बजाने में माहिर थी। स्कूल के फंक्शंस में उसकी परफॉर्मेंस देखकर लोग हैरान रह जाते थे। कोयटा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स की डिग्री मुकम्मल करने के बाद उसने MBA शुरू किया, लेकिन सिर्फ 2 सेमेस्टर के बाद ही छोड़ दिया, क्योंकि म्यूजिक की दुनिया उसे बुला रही थी। 2004 में राबी ने अपना पहला गाना मैं कुड़ी बड़ी डाडियां जब रिलीज किया, तो किसी ने तस्वर नहीं किया था कि यह गाना पाकिस्तान की पॉप म्यूजिक का माइलस्टोन बनेगा। ये कैची ट्यून, दिलचस्प बोल और राबी की एनर्जेटिक आवाज ने नौजवानों को मजनू बना दिया। और उसके बाद ही 2005 में उसका पहला एल्बम जादू आया, जिसमें डाडी कुड़ी, जादू, रहंजा और बूम बूम जैसे हिट ट्रैक्स थे। राबी की मौसीकी में नाजिया हसन का इन्फ्लुएंस नजर आता था, लेकिन उसका अपना मुनफरिद स्टाइल था। एल्बम की कामयाबी ने उसे पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का आइकन बना दिया। 2006 में राबी का दूसरा एल्बम मुझे इश्क है आया, जिसने पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। इस एल्बम में पहली बार किसी पाकिस्तानी लड़की ने जीन्स और टैंक टॉप पहनकर वीडियो किया था, जिसने स्टीरियोटाइप तोड़े। इसी साल राबी को बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड भी मिला और उसके इंटरनेशनल कॉन्सर्ट का सिलसिला भी शुरू हो गया। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, बर्तानिया और UAE में उसके कॉन्सर्ट हुए। राबी ने तालीम मुकम्मल करने के लिए थोड़ा ब्रेक लिया। उसके बाद 2014 में तीसरा एल्बम आहट आया, जिसमें किसी के होके रहो, ख्वाबों में और मेरी जमीन तू शामिल थे। ये गाना शुएब मंसूर जैसे मशहूर लिरिस्टिक ने कंपोज किया था। राबी ने सिर्फ गुलकारी में ही नहीं, बल्कि टेलीविजन में भी अपना जलवा दिखाया। उसने सुर संडे के संडे, व्हाट्सएप विद राबी, वीकेंड विद राबी, संगीत जैसे मुख्तलिफ शोज में होस्टिंग की। 2016 में उसने अपना ड्रामा किस्सा कुर्सी का शुरू किया, मुज़ाकरात जैसे कॉमेडी शो में रेगुलर गेस्ट होती थी। उसके बाद 2018 में मीरा के साथ फिल्म शोर शराबा में लीड रोल भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने प्यार की FIR और कोर्ट मैरिज जैसी फिल्मों में भी काम किया। लेकिन इसी दौरान 2010 में राबी की शादी तारिक शाह से हुई, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और बिजनेसमैन थे। ये फैमिली फ्रेंड थे और शादी के बाद राबी के 2 बेटे भी पैदा हुए। लेकिन कुछ सालों बाद ये रिश्ता टूट गया और डिवोर्स हो गई। इस सेपरेशन ने राबी की जिंदगी में गहरा असर डाला। बच्चों की कस्टडी और अकेले पेरेंटिंग का मसला एक मेंटल स्ट्रेस में डालता रहा। इस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये जाती मसाइल इसके आने वाली जिंदगी के फैसलों में कितना अहम किरदार अदा करेंगे। सितंबर 2017 में जब भारत ने आर्टिकल 370 मंसूख किया, तो राबी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसे ओवरनाइट कंट्रोवर्सी क्वीन बना दिया। उसने YouTube पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें वो कई सांपों और मगरमच्छ के साथ बैठी हुई थी और कह रही थी ये सब
पीएम मोदी के लिए तहरीफ हैं। मेरे दोस्त आपका शिकार करेंगे। वीडियो में इसने सुसाइड जैकेट भी पहनी हुई थी। ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि उसके बाद पाकिस्तान के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इस पर इनलीगल कैप्टिविटी का जुर्माना भी लगा दिया। राबी ने कहा कि ये रेप्टाइल्स उसके नहीं बल्कि रेंट पर लिए गए थे। इस वाकये के बाद उसे 5 साल की जेल और हैवी जुर्माने का भी खतरा था। और फिर आया 1 नवंबर 2019। 1 नवंबर 2019 की सुबह जब पाकिस्तान जागा तो सोशल मीडिया पर राबी पीरजादा की प्राइवेट वीडियोस और पिक्चर्स लीक हो चुकी थीं। ये वो मोमेंट था जिस पर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। इसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया। राबी ने कहा कि मैंने अपना पुराना मोबाइल बेचा था और ये डाटा वहां से चोरी हुआ। चंद घंटों में कंटेंट लाखों लोगों तक पहुंच गया। ट्विटर पर राबी पीरजादा ट्रेंड करने लगी। लोगों ने मीम्स बनाई और ट्रोल करके जज करना शुरू कर दिया। उसके अगले ही दिन 2 नवंबर को राबी ने FIA के साइबर क्राइम विंग से राब्ता किया और अपनी कंप्लेंट फाइल की। FIA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और फेसबुक को लेटर लिखने का वादा किया, लेकिन फिर FIA ने कहा कि वीडियो रिमूव करना उनका काम नहीं बल्कि PTA का है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के मुताबिक नॉन कंसेक्सुअल इंटीमेट कंटेंट शेयर करना क्राइम है और उसमें 7 साल जेल और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। मगर अमली तौर पर कुछ खास नहीं हुआ और वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट होती रही। 4 नवंबर 2019 को राबी ने एक ट्वीट के जरिए ऐलान किया कि मैं राबी पीरजादा शोबिस से किनारा कशी इख्तियार करती हूँ। अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ करे और मेरे हक में लोगों का दिल नरम करे। व तुइज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। ये ट्वीट वायरल हुआ और लोगों ने मिक्स्ड रिएक्शन लिखे। किसी ने सपोर्ट किया और किसी ने राबी का मजाक उड़ाया, मगर राबी का फैसला फाइनल था। 15 नवंबर को उसने एक वीडियो स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उसने ब्लैक ड्रेस और स्कार्फ लिया हुआ था। उसने कहा कि मेरी गलतियां मेरे और मेरे खालिक के दरमियान हैं। वो जानता है कि दिलों में क्या है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। जनवरी 2020 में राबी ने उम्रे के लिए सऊदी अरब का सफर किया। ये उसकी जिंदगी का सबसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। खाना काबा के सामने खड़े होकर उसने इंस्टाग्राम पर लिखा कि हम न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर, बुर्ज खलीफा और आईफल टावर तो शेयर करते हैं, लेकिन क्या हमने वो घर देखा है जहां पर हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। काबे की तस्वीर के साथ उसने शेयर किया कि मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग करती हूँ, फोटोग्राफी करती हूँ, लेकिन सच में मैंने दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं देखी जो इस जैसी हो। मैंने हर एंगल से फोटो ली, लेकिन इसका 3D या 2D इफेक्ट नहीं आता। ये खुद एक मौजिज़ा है। 6 दिन मक्का में क़याम करने के दौरान उसने 3 उम्रे किए। उम्रे के बाद राबी पीरजादा की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। उसने इस्लामिक कैलीग्राफी शुरू की। उसने सूरह मुल्क हाथ से लिखी। उसके बाद बिस्मिल्लाह और या हय्यू या कयूम और मुख्तलिफ कुरानिक वर्स की खूबसूरत कैलीग्राफी और खताती करने लगी। ये कैलीग्राफी पेंटिंग्स उसने हॉस्पिटल को फ्री में देना शुरू कर दी। फिर 2020 में राबी पीरजादा ने राबी पीरजादा फाउंडेशन का क़याम किया, जिसका मकसद ऑर्फन चाइल्ड की हेल्थ केयर और एजुकेशन और विडोज की हेल्प करना था। इस फाउंडेशन में उसने अब तक तकरीबन 200 से ज़ायद फैमिलीज, 500 से ज़ायद बच्चे और 100 से ज़ायद वुमेन एम्पावरमेंट और तकरीबन 100+ मेडिकल फैसिलिटीज फराहम की हैं। फाउंडेशन के तहत आर्ट स्कूल भी चलाया जाता है जहां बच्चों को पेंटिंग और कैलीग्राफी भी सिखाई जाती है। इसी के साथ साथ 2020 में राबी पीरजादा ने क्लोथिंग ब्रांड हया बाय राबी पीरजादा भी लॉन्च किया। ये ब्रांड हिजाब और अबायाज और मुख्तलिफ मॉडर्निस्ट इस्लामिक फैशन के लिए था। इस ब्रांड का मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि गरीब खवातीन में एम्पावरमेंट पैदा करना था। आज राबी की जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। वो रिलीजियस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं, रमजान ट्रांसमिशन में आती हैं, मगर अब वो मेकअप ट्यूटोरियल्स नहीं बल्कि तस्बीहात, हिदायतों कुदसी और खराती कामों के व्लॉग्स बनाती हैं। राबी पीरजादा के YouTube चैनल पर अब स्पिरिचुअल कंटेंट आपको नजर आएगा। वो कहती हैं, मैं अब फ्री में कैलीग्राफी करूंगी। मैं अपनी जिंदगी को इस्लाम और कुरान की तालीमात के लिए वक्फ करना चाहती हूँ। जब लोग उसकी तब्दीली पर तनकीद करते हैं तो वो कहती हैं, मैं शोबिस कंटिन्यू करती तो लिबरल्स मेरा डिफेंड करते, लेकिन अल्लाह की तरफ जाने पर
मुझे रोकते हैं। राबी की तब्दीली का ये सफर आसान नहीं था। बहुत से लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट्स कहा, कुछ ने कहा ये उसका हिपोक्रेट बिहेवियर है, मगर राबी ने सब्र से काम लिया और कहा कि अल्लाह आपसे सिर्फ आपके अमाल के बारे में पूछेगा, इसलिए आप अपने अमाल पर तवज्जो दें। उसकी जिंदगी में फाइनेंशियल चैलेंजेस भी थे क्योंकि शोबिस छोड़ने के बाद इनकम का मेजर सोर्स खत्म हो गया, लेकिन फाउंडेशन का काम, कैलीग्राफी की सेल और मॉडेस्ट फैशन ब्रांड ने नए रेवेन्यू के दरवाजे खोले। आज राबी की कैलीग्राफी पेंटिंग्स मारूफ गैलरीज में डिस्प्ले होती हैं। उसके ऑयल और वाटर पेंटिंग्स में हॉर्सेस, पोर्ट्रेट, नेचर कैलीग्राफी और इस्लामिक कैलीग्राफी की थीम्स शामिल हैं। फाउंडेशन के जरिए 60 से ज्यादा ऑर्फन चाइल्ड्स की कफालत कर रही हैं। आर्ट स्कूल में तकरीबन 10 से 18 साल के बच्चों को फ्री ट्रेनिंग फराहम की जाती है और इसके साथ साथ उनका ब्रांड भी सक्सेसफुली चल रहा है और वुमेन एम्पावरमेंट में हिस्सा डाल रहा है। राबी पीरजादा की ये कहानी सिर्फ कैरियर चेंज नहीं बल्कि एक कंप्लीट ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन है। दाढ़ी कुड़ी गाने वाली लड़की से या हयू या कयूम लिखने वाली खत्तात तक, कंट्रोवर्सी क्वीन से फिलैंथ्रोपिस्ट तक, पॉप स्टार से स्पिरिचुअल गाइड तक, ये सफर इतना ड्रामेटिक है कि फिक्शन लगता है मगर ये रियल है। आज जब वो आर्ट स्कूल में बच्चों को ईदी नस्रात अल मुस्तकीम लिखना सिखाती हैं तो ये उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर है। कहानी खत्म नहीं हुई, ये कहानी अभी शुरू हुई है और शायद इसका असल इम्पैक्ट अगली नस्ल पर होगा जो इसके फाउंडेशन में पढ़ रही है और सीख रही है कि जिंदगी में गिरना कोई अंत नहीं बल्कि उठने का एक नया मौका है। ये है राबी पीरजादा की मुकम्मल, सच्ची और इंस्पायरेशनल कहानी। एक ऐसा सफर जो हमें सिखाता है कि तौबा कभी देर से नहीं आती और सेकंड चांस जिंदगी को कितना खूबसूरत बना सकता है।